देखिए, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र हैं। इस बार भी इन्होंने जीत हासिल की है। हम बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से जो है काफ़ी सस्पेंस बना के रखा गया है। क्या आपको लग रहा है, जैसे कल मौजूदा सरकार की जो कैबिनेट है उसकी अंतिम बैठक हुई, लेकिन विधानसभा भंग हुआ नहीं ना, नीतीश ने राजभवन जाकर इस्तीफा दिया। 19 तारीख से जो है भंग माना जाएगा। 19 को कहा जा रहा है कि नीतीश इस्तीफा देंगे और 20 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन कल इस्तीफा नहीं दिए। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ डर सता रहा है? देखिए, पहला सवाल तो है, आपने सही कहा कि परंपरा यही रही है कि विधानसभा जैसे ही चुनाव हो जाता है और अंतिम कैबिनेट की बैठक होती है और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल उन्हों को कार्यवाहक मुख्यमंत्री मानते हैं, फिर आगे अगले बनने तक। लेकिन सवाल है कि पूरे प्रदेश में मातम छाया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चौक चौराहा पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया और निकला वोट एनडीए के पक्ष में। तो कहीं न कहीं घालमेल हुआ है। और दिल्ली के बड़े नेता, जो एनडीए के बड़े नेता और केंद्र के बड़े मंत्री हैं, वो 8 दिन तक मौर्या होटल में रहे और जो सीसीटीवी कैमरा पर कागज चिपका हुआ था कि कोई देखे नहीं कौन आ रहा है जा रहा है। तो कहीं न कहीं घपला हुआ है, जनता मर्माहत है, कहीं उत्साह नहीं है। वो जीते हैं चुनाव आयोग और एनडीए की मिली भगत की वजह से जीते हैं, इसलिए लोगों में उत्साह नहीं है। गड़बड़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार से पलायन लाखों लोग किए हुए हैं, अपराध चरम सीमा पर है। तो सरकार के बदलने के लिए वोट पड़ा था। ईवीएम में गड़बड़ी हुई एकदम, ईवीएम में और सेटिंग करके, और हर चुनाव विधानसभा में 30,000 वोट का मैनेजमेंट हुआ है। और विधान 60,000 बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है। मैं 60,000 से चुनाव जीतने वाला था और मैं 20,034 वोट से ही चुनाव जीता। लोग आश्चर्य किया, वोट आपको दिया, मेरे बूथ पर फलना को इतना मिला, कैसे मिल गया? गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर आरोप नहीं लग रहे, जो सच है। कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं हम लोग? ये आगे की बात है। आगे जब होगा, हम लोग सदविचार, हमारी पार्टी महागठबंधन करेगी तो हम लोग उस पर करेंगे। अच्छा सर, क्या एनडीए में कोई खेला होने का भी संभावना लग रहा है? कहा जा रहा है कि स्पीकर पद को लेकर भी पेच फंस गया है दोनों पार्टी के भी। अब उनका मामला है, उस पर हमारा बयान देना उचित नहीं है। लेकिन बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए। जनता के मुद्दे को, कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना? बिहार और देश के मुद्दे और बेरोजगारी पर किसी और महंगाई पर बोलने का काम किया? केवल गुंडा राज, मर्डर, हिंसा, हिंदू और मुसलमान, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। उनके द्वारा दिए गए भाषण का अवलोकन कीजिए और उसमें देखिए कहीं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं कही गई है। बिहार के मुद्दों पे नहीं बोला, न बिहार के मुद्दों पर उन्होंने कुछ बात बोला, न प्लान पर कोई बात बोला। तो सवाल है कि जिस देश का प्रधानमंत्री और जो देश के को बेचना चाहता है, ये लोग आरएसएस के एजेंडा को पूरे देश में लागू करना चाहता है। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में आप देखिएगा, हम लोग सदन और सदन के बाहर में इनके खिलाफ में जन आंदोलन करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, ये सब हम नहीं बोल सकते। तो ये हैं भाई वीरेंद्र हमारे साथ बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।